मतलब जब हमने शुरू किया था तो मतलब किसी को आइडिया नहीं रहता, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको आइडिया रहता है। अब तो फिर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं तो पता चल जाता है कि आईटी में ग्रेजुअली आईटी में जॉब करनी है। तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं प्रगति कुमारी मैम। प्रगति कुमारी मैम इस समय वॉलमार्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही हैं। तो हेलो मैम। हेलो अभय। तो मैम, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। So, hi, my name is Prakriti Kumari. Right now, I'm currently working as ST Software Development Engineer 2 at Walmart. I have I am graduated from Triple IT Sonipat, which is my batch was at NIT Kurukshetra, and I had done my BTech from Electronics and Communication Engineering. नाइस मैम। तो मैम, इस समय आप कहाँ पर हैं? इस समय यार मैं अभी बैंगलोर में हूँ, मेरी जॉब की लोकेशन बैंगलोर में। तो मैम, आपने वहीं से स्टार्ट किया कि आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ है? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था वॉलमार्ट लास्ट ईयर 2021 में, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में था। तो तब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अभी फिर घर पे बैठे बैठे और फिर उतना अच्छा कोलैबोरेशन हो नहीं रहा था, और फिर सभी अब आ रहे थे, कोविड का सिचुएशन भी अभी सही लग रहा था, तो मैं इधर ही हो गया, 1-2 वीक हो गए इधर रिलोकेट किया है बैंगलोर। ग्रेट मैम। तो मैम, वॉलमार्ट का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? वॉलमार्ट का तो ऐसे कोई भी कंपनी का देखा जाए तो टीम डिपेंडेंट होता है, पर एज अ होल मैं बताऊं अपनी टीम का, तो वर्क कल्चर एज वॉलमार्ट अच्छा है। हमारी टीम का वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत सही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट मैम। तो मैम, आपने इसी में होके कब से स्टार्ट करा प्लेसमेंट के लिए कि हाँ, मुझे प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना? तो कौन सा ईयर था? एक्चुअली ऐसा था कि मतलब जब हमने शुरू किया था तो मतलब किसी को आइडिया नहीं रहता, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको आइडिया रहता है। अब तो फिर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं तो पता चल जाता है कि आईटी में ग्रेजुअली आईटी में जॉब करनी है। पर हमारे टाइम ऐसा था नहीं, और प्लस मैं बहुत ही स्मॉल टाउन से हूँ, तो इतना हमें पता नहीं था। बस था जेई क्लियर करना है, कॉलेज में जाना है, फिर कोई भी ब्रांच मिल जाए। मैं तो शुरू में सिविल में जाना चाहती थी, फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला, तो था कि जो सब्जेक्ट है वही पढ़ना है। ऐसा कुछ था नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, ऐसा हमें शुरू से कुछ नहीं पता था। तो हमारे फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट था ये कंप्यूटर, जिसमें सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती थी। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने फर्स्ट लैब में सी प्रोग्रामिंग के लैब में STDIO को स्टूडियो लिखा था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। यस मैम। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे मेरी प्रोग्रामिंग शुरू से कितनी अच्छी थी। तो उस टाइम तो ऐसा था कि भाई मतलब एग्जाम कैसे पास करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो फिर हम मतलब सीनियर से बात की कि एक CSIT के थे सीनियर, उन्होंने बताया था कि सौरभ शुक्ला करके यूट्यूब चैनल है, उसे पढ़ने को। तो मैंने उससे प्रैक्टिस की थी, तो हमारा ऐसा था कि सब्जेक्ट तो पास हो गए थे। फिर उसके बाद हुआ कि मतलब धीरे धीरे दोस्ती होनी शुरू हो गई। CSIT वाले दोस्त भी थे मेरे, तो वो कोडिंग वगैरह करते थे, तो उनसे पता चला कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोड शेफ होता है, कोड फोर्सेस होता है, डेवलपमेंट भी। उनकी तो फर्स्ट ईयर से डेवलपमेंट की भी सब्जेक्ट थे, तो मतलब दोस्तों का बहुत फायदा हुआ, CSIT वाले दोस्तों का। फिर जैसे जैसे आप कॉलेज में जाते हो, लोगों की प्लेसमेंट लगनी शुरू होती है सीनियर्स की। तो एक सीनियर थी हमारी, उनकी गोल्डमैन सैक में लगी थी, तो हमें लगा था कि हाँ इतने पैसे मिलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो फिर ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट EC से शिफ्ट हो गया CSIT के थ्रू, क्योंकि कोई भी मतलब देखा जाए तो टॉप IITI के छोड़ दिया जाए तो कोर ब्रांचेस में बहुत कम प्लेसमेंट होती है। मोस्टली EC इलेक्ट्रिकल तक के बच्चे भी IT में ही जाते हैं। तो यही हुआ हमारा। फिर धीरे धीरे मतलब मैंने शुरू कोड शेफ से शुरू नहीं किया था, क्योंकि मेरी बेसिक्स उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने हैकर रैंक से स्टार्ट किया था। मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू में पाइथन थी, तो हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करती थी मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेजुअली ऐसे चलता रहा, इसी के सब्जेक्ट भी पास करने होते थे जो बहुत टफ ही होते हैं, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स टफ ब्रांच है। फिर 6 सेमेस्टर में हमारा इंटर्नशिप तक का था कि पूरा होल सेमेस्टर हमें किसी का इंटर्नशिप पे जानी होती थी। तो 4th सेमेस्टर के ब्रेक में मतलब मैंने डेवलपमेंट भी करना शुरू किया था, क्योंकि मतलब
वो भी जरूरी है ना, क्योंकि कंपनी में जाके तुम क्या ही करोगे जब गिट वगैरह का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो फिर मैंने ये डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ना, मतलब वो तो पढ़ ही रही थी, साथ में वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया था, वो कोल्ड स्टील का एक कोर्स था, वो किया था मैंने। फिर तो 5th सेमेस्टर के लास्ट में मेरी इंटर्नशिप लगी थी, छोटी सी कंपनी थी वो, बहुत बड़ी स्टार्टअप नहीं थी। तो मैंने वहां ज्वाइन किया था, 2-3 महीने काम किए, फिर कोविड शुरू हो गया था, तो फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया। मतलब उस 2-3 महीने में ही काफी कुछ सीखा था मैंने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कॉलेज में रहते हुए मतलब आज तो इतना तो कोई नहीं सीख पाता। फिर वर्क फ्रॉम होम चला था, तो उसमें उतनी लर्निंग उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी, क्योंकि मतलब एक तो आप बिल्कुल ही नए हो, एक ब्रांच भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो फिर दिक्कत हो रही थी। फिर लास्ट के कुछ 1-2 वीक हम फिर से गए थे, पर मतलब वो कोविड में ही चला गया था। फिर आया 7th-8th सेमेस्टर, जहाँ प्लेसमेंट शुरू हुए थे। तो प्लेसमेंट का ये था कि मैं गांव में रहती थी, तो ऐसा था कि शुरू शुरू मतलब ऐसा ब्रेक 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 हो रहा था कि कुछ कंपनियां आ रही थी तो बिल्कुल ही आती जा रही थी, नहीं आ रही थी तो एकदम पूरा खाली खाली था, मतलब कुछ दिक्कत थी कोविड की वजह से। फिर एक्चुअली ऐसा है कि मैं IIIT से हूँ, और हमारा मेंटर ब्रांच NIT कुरुक्षेत्र है। तो मतलब ऐसा था कि NIT कुरुक्षेत्र के बच्चे, उनको प्रेफरेंस मिलती थी ना, तो ऑब्वियस है। तो हमें मतलब बहुत सारी कंपनी में अलाउड नहीं होते थे हम, ये भी इशू होता था। फिर क्या हुआ, जब हम अलाउड होना शुरू हुए तो दिक्कत आने लगी कि मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पूरी गायब। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिसका टेस्ट क्लियर करना तो दूर, मैं पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी, काफी इशू होने लगी थी। कॉलेज के टेस्ट वगैरह भी, मतलब एग्जाम्स वगैरह भी एकदम लास्ट मिनट तक मैं सबमिट करती रहती थी, क्योंकि इंटरनेट काम नहीं करता था। तो बहुत मतलब बहुत लास्ट के सेमेस्टर तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में बीते हैं मेरे। फिर क्या हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब तो ऐसा जॉब लगने से रही, क्योंकि जैसी हालत है, क्योंकि 2 कंडीशन होती थी, या तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, जब इलेक्ट्रिसिटी रहती थी तो इंटरनेट नहीं रहता था। फिर मैंने अपने फादर को कहा कि अब तो देखो ऐसा रहा तो मैं जिंदगी भर गाँव में ही रह जाऊंगी। तो उन्होंने उनसे परमिशन ली, फिर हमने पटना शिफ्ट किया, मैं और मेरी मदर ने। जून में किया था, लास्ट ईयर जून, 11 जून को। उसके बाद हमारे कॉलेज में कंपनी आई थी, एक सैमसंग SDS थी, एक टाइम्स इंटरनेट करके थी। तो पटना जाते के जाते ही 1 वीक में ही मेरी सैमसंग SDS में लग गई थी। फिर कुछ दिन बाद मेरी टाइम्स इंटरनेट में भी जॉब लग गई, 23 को लगी थी। उसके साथ ही ये वॉलमार्ट का कोडर्स करके चैलेंज शुरू हुआ था, जो मतलब बेसिकली लड़कियों के लिए थी। उसमें पहले 2 राउंड थे, एक राउंड था एप्टी बेस्ड था, जो आई थिंक सिर्फ मतलब एलिमिनेशन राउंड होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा डिपेंड नहीं कर रहा था उस पर, मतलब सिर्फ उन लोगों को हटाने के लिए किया होगा। फिर उसका सेकेंड राउंड कोडिंग राउंड था, वो दोनों क्लियर करने के बाद इंटरव्यू हुए थे, एक ही दिन में 3 इंटरव्यू हुए थे मेरे, 1-1 घंटे के। तो 24 को ही मेरी वॉलमार्ट में जॉब लग गई थी। तो मतलब पटना आने के 1 वीक या 2 वीक के अंदर ही मेरे पास 3-3 जॉब थी, जो मैं स्ट्रगल करी थी पिछले 2 सेमेस्टर से। तो हाँ, दैट्स इट, मेरी इतनी स्टोरी है। ग्रेट मैम, वेरी। ये मतलब कहने में कि 2 महीने से स्ट्रगल कर रही तो एकदम से 1 हफ्ते में आपकी एकदम 3 कंपनीज में, काफी ग्रेट है। हाँ, उस टाइम तो बहुत ऐसा लग रहा था कि कोई कोई होप ही नहीं है जैसे। तो मैम आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज करे कि हाँ पूरी प्लेसमेंट के दौरान इन रिसोर्स पे स्टिक रहूंगी, तो कौन से रिसोर्सेज थे? हाँ, एक्चुअली 2020 के कोविड के टाइम से ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल शुरू हुए थे, तो मैंने उनको एक स्ट्राइवर करके चैनल है, मतलब काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो, उनको फॉलो किया था। उनके जैसे उन्होंने वो भी शेयर किए थे कि टॉप CS फंडामेंटल्स के, वो भी प्रिपेयर करती थी। प्लस उनके पास शीट थी, SD शीट करके थी, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते थे, जो वो खुद उन्होंने बाद में उस पर वीडियो भी बनाना शुरू किया था, तो मैंने उससे प्रिपेयर किया था। प्लस मैं लीड कोड करना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली लीड कोड तक चल जाता अपना। तो मैंने लीड कोड किया था लास्ट के 2 सेमेस्टर, एंड प्लस ये स्ट्राइवर का था, और एक और DP मैंने वहां से पढ़ी थी,
मैं नाम भूल गई, फ्लिपकार्ट में है वो, क्या नाम था, आदित्य वर्मा ऐसा करके कुछ नाम है यार, एग्जैक्टली मुझे मैं भूल गई। वो पेन घुमाते मैंने वहां से पढ़ा था। तो हाँ, मैंने इनका स्ट्राइवर का चैनल वो आदित्य वर्मा, आई एम नॉट श्योर। एंड विक्रमादित्य विक्रम नहीं, विक्रमादित्य तो यही है। ड्राइवर। आदित्य हाँ स्ट्राइवर आदित्य वर्मा करके कुछ, फ्लिपकार्ट में, मुझे इतना पता है, डीपी वहां से पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। और फिर जीएफजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किया था। हाँ तो दैट्स इट, इतना ही था। तो आपने लीड कोड के टोटल कितने क्वेश्चंस लगा लिए थे कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है? अब तो याद नहीं है मुझे, आई थिंक मतलब मैंने इजी कम लगाए थे, मीडियम वाले ज्यादा लगाए थे, क्योंकि जनरली मैंने इंटरव्यू का जैसे जैसे पढ़ा, हार्ड बहुत कम पूछते हैं, मतलब रेयरली पूछा जाता है, मोस्टली कंपनीज मीडियम ही पूछती, इजी तो मतलब एज अ स्टार्ट में ऐसा पूछ लेते हैं कि, पर जितनी इनकी इंटरव्यू प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली मीडियम या फिर हार्ड, मीडियम में हार्ड ऐसे ही पूछते हैं, तो मीडियम ही लगाए थे मैंने। एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, आई थिंक 250 ऐसे होंगे, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है अभी। नाइस मैम। तो मैम प्लेसमेंट में प्रोजेक्ट का भी काफी बड़ा रोल होता है, तो आपने क्या कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे अपने कॉलेज हाँ तो मैंने बताया था कि सिक्स सेमेस्टर में हमारा इंटर्नशिप का था, तो उसके लिए मतलब रेज्यूमे बनानी शुरू की थी हमने, तो हाँ उसी टाइम मैंने कोर्स लिया था यूडेमी का, तो उसमें एंगुलर था, एंगुलर किया था मैंने, तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने, तो वो डाले थे। और मतलब और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे ऑटोमेशन से रिलेटेड, सिलेनियम यूज करके वो डाल रखे थे मैंने। तो हाँ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऐसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं था, पर मतलब अगर रेज्यूमे में हो तो फर्क पड़ता है, रेज्यूमे सेलेक्ट होने में वो इम्पोर्टेंस रहती है उसकी। में? नाइस मैम। तो मैम आपको क्या लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और ये प्रोजेक्ट्स जो आपने बताया अभी, उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? क्या वो आपको आउटशाइन करती है बाकी कैंडिडेट से? सो सी अभी 1-2 साल में बहुत कुछ बदल गया, मतलब अभी बेसिकली बहुत सारी कंपनी है जो आपसे सिस्टम डिजाइन तक एक्सपेक्ट करती हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऐसा देखा जाए तो हाँ, टेस्ट क्लियर करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर सिर्फ इंटरव्यू 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 का है तो आई गेस लीड कोड इनफ है। लीड कोड मीडियम टू मीडियम में भी जो हार्ड होता है ना, अगर वो डिफिकल्टी वाइज शॉर्ट करते हैं लीड कोड को, तो इंटरव्यू लेवल के लिए आई गेस लीड कोड सही है। नाइस। तो मैम अब अपने एक्सपीरियंस से बताइए, कोई बिगनर है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो किस प्रकार से अप्लाई करेगा, किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकता है इंटर्नशिप्स के लिए, वो थोड़ा सा बताइए। तो देखो जैसे डिपेंड करता है कि बिगनर हो तो मतलब बेसिकली अगर स्टार्टअप्स में जाना है तो स्टार्टअप्स इम्पोर्टेंस देती है वेब डेवलपमेंट को। और अगर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह क्लियर करना हो तो उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर कोई जाना चाहता है बड़ी कंपनी में, ऑब्वियसली लोग जाना चाहेंगे, तो उनके लिए आई थिंक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट उतना मैटर नहीं करता अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हो तो, पर मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नूब हो, जैसे गिट वगैरह तो आनी चाहिए सबको, कंपनी में जाके कहीं आप कुछ गड़बड़ी कर दो। तो आई थिंक दोनों का बैलेंस होना चाहिए, मतलब थोड़ी वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। नाइस। तो मैम कौन सी ईयर से जो है मैम प्लेसमेंट्स के लिए सीरियस हो जाना चाहिए? थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, वो कौन सा एक फेज होता है जहाँ से आपको अपना गियर बदलना होता है? सो लाइक अभी का तो मतलब अगर आपके कॉलेज में, ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह 6 सेम में है, तो उसके लिए तो आपको आई थिंक सेकेंड ईयर से तो बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा। और क्योंकि फर्स्ट ईयर आई गेस एक्सप्लोर करो आप, कोई जरूरी नहीं आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर आप वेब में इंटरेस्टेड हो तो वो करो, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो तो वो करो, मतलब फर्स्ट ईयर आई गेस आप एक्सप्लोर करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो। सेकेंड ईयर से आई गेस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, साथ में आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। सो या तभी आई गेस थर्ड फोर्थ ईयर में शुरू में अगर प्लेसमेंट लग गई तो लाइफ बहुत चिल होती है, क्योंकि मेरी नहीं थी। ग्रेट मैम। तो मैं आपको क्या लगता है कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट कौन सा ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है आपके रेज्यूमे में, आपके स्किल्स में? तो क्या आपको ज्यादा प्रेफर करोगे आप? वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड। यस मैम।
सी एंड्रॉयड का मुझे इतना खास आइडिया नहीं है, मैंने किया नहीं है, तो मैं ऐसा खास कमेंट करूंगी नहीं मतलब। तो आई गेस दोनों इम्पोर्टेंट होते होंगे, क्योंकि हम लैपटॉप लैपटॉप भी उतना यूज करते हैं या फोन उससे ज्यादा यूज करते हैं, तो एप्स वगैरह तो आई गेस दोनों इम्पोर्टेंट। पर मुझे एंड्रॉयड का इतना खास आइडिया नहीं है, तो मैं खास कमेंट करूंगी नहीं, पर नाइस। इम्पोर्टेंट तो होंगे। तो मैम हम आज के एपिसोड का एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैम जो फर्स्ट ईयर में है, जो अभी जस्ट कॉलेज स्टार्ट किया है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे, जिनका कोडिंग जर्नी नहीं रही है, कोडिंग बैकग्राउंड नहीं रहा है, कॉलेज में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या पॉजिटिव नोट देना चाहोगे? सो लाइक आप स्टार्ट, मतलब अगर सिर्फ स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ प्रॉब्लम्स दिए से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड सेफ में डायरेक्ट चले गए, मतलब बेसिक डीए से पढ़ लो, एरे पढ़ लो, स्ट्रिंग पढ़ लो, फिर आप कोड सेफ के लॉन्ग चैलेंज से शुरू कर सकते हो। मैंने भी वही किया था, क्योंकि शॉर्ट में फिर वो होता है कि टाइम बहुत कम रहता है, तो आपको फिर मतलब डर लगा रहता है कि रेटिंग नीचे गिर जाएगी, रेटिंग नीचे गिर जाएगी। तो लॉन्ग चैलेंज में काफी टाइम मिलता है। और तो 10 दिन अब का मुझे इधर मैंने दिया नहीं है, 10 दिन पहले होते थे सॉल्व करने को प्रॉब्लम, तो आई गेस वो उतने काफी होते हैं। शुरू शुरू में आप 2 क्वेश्चन कर पाओगे, तो फिर धीरे धीरे क्वेश्चन 4-5 ऐसे होने लगते हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद आप फिर शॉर्ट कॉन्टेस्ट में पे मूव कर सकते हो। तो फिर ऐसा ऐसा नहीं होगा, मतलब आपको क्या बोलूँ मैं, मतलब शॉर्ट पहले बेसिक डीए से पढ़ो, फिर लॉन्ग चैलेंज, साथ साथ लॉन्ग चैलेंज दे सकते हो। उसके बाद शॉर्ट चैलेंज पे मूव कर जाओ, कहीं भी कोड शेफ या कोड फोर्स है, जो भी आपको सही लगे। और डेवलपमेंट का आप देखो तो बहुत ज़्यादा प्रो ऐसे, मतलब जहाँ जहाँ मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा प्रो होने की ऐसा खास जरूरी नहीं है। अगर आप बड़ी कंपनी को एम कर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सही रखो तो हो सकती है। फ्यूचर का मुझे नहीं पता, सिस्टम डिज़ाइन तक पूछते हैं लोग। तो हाँ, आई इतना ही है, आप स्टार्ट करो बेसिक डीएसए से, फिर लॉन्ग चैलेंज पे जाओ, फिर धीरे धीरे शॉर्ट चैलेंज पे मूव करो। तो मैम क्या आप कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे एक्टिव थी? कोड फोर्सेट पे तो नहीं, मैंने कोड शेफ दिया था, बहुत खास रैंकिंग नहीं थी मेरी, मेरी 3 स्टार ही थी, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर स्पेयर सम क्वालिटी टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड।